नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिवत्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुएक, इनके भगवंदन किए नाशै विघ्नानेक। बोले श्री भागवत भगवान की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की अवधान करते हुए हम द्वादश स्कंद की कथा में हैं। ये आश्रय लीला से संबंधित द्वादश स्कंद अपने आप में ही अद्वितीय स्कंद है। समस्त भागवत का सार एकादश स्कंद में दिव्य ज्ञान के द्वारा भगवान ने उद्धव को माध्यम बना करके श्रवण कराया। और ये द्वादश स्कंद संपूर्ण भागवत का आश्रय, लीला से संबंधित प्रभु ही एकमात्र आश्रय स्वरूप है। उनका ही आश्रय करने से ही जीवन कल्याणकारी हो सकता है। इसी के विषय में ही मूलतः ये द्वादश स्कंद की कथा है। क्योंकि मानव जीवन का चरम लक्ष्य ही भगवत प्राप्ति है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ यह जीव भगवत कृपा से मानव शरीर इसने प्राप्त किया हुआ है। यह विषय भोग के लिए नहीं, क्योंकि विषय भोग तो अन्य योनियों में भी संभव है। अन्य योनियों में भी बाल बच्चे पैदा होते हैं, घर गृहस्थी उनकी भी चलती है। और इसका मुख्य उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति है, संसार की प्राप्ति नहीं है, विषय की प्राप्ति नहीं है, भोग विलास की प्राप्ति नहीं है। और भगवत प्राप्ति के लिए मूलतः 2 साधन बताए गए हैं, भगवत कथा का श्रवण और भगवान नाम संकीर्तन। कथा श्रवण से आत्मा में बड़ी शांति प्राप्ति होती है, और वही शांति धीरे धीरे भगवान के अनुराग की ओर अग्रसर या बढ़ाती जाती है। इसलिए जीवन की जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हमें अपने आप ही केंद्रीकरण करते हुए उसको मूलतः केंद्र में रख करके अपने जीवन को यापन करना चाहिए। यही शिक्षा और प्रेरणा श्रीमद्भागवत की अनेक कथाओं के माध्यम से, जो अन्य स्कंदों में वर्णन हुई, प्रथम से लेकर एकादश स्कंद पर्यंत, यही समझाने की कोशिश की गई है। जीवन दुर्लभो मानुषो देह, ये मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है और क्षण भंगुर भी है। जब भी ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको साधना में लगना चाहिए। और यही जीवन की मूलतः सच्ची मानव जीवन को प्राप्त होने का सच्ची स्वरूप भी है। जिन्होंने पहचाना और लगा, उनका ही कल्याण। जिन्होंने पहचान नहीं पाए या लग नहीं पाए, उनका कल्याण फिर इस जीवन में तो संभव नहीं हुआ। पुनः ऐसे जीवन कब मिलेगा, तब जाकर के, पुनः ऐसे ज्ञान कब मिलेगा, तब जाकर के उनका कल्याण होगा। इसीलिए सभी ग्रंथ हमें यही सचेत कराते हैं। कोई भी पुराण हो, उपनिषद हो,
ये सभी वेदांत हो, सभी के सभी यही तो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। कल तक की कथा में हमने कलयुग के प्रजा की स्थिति, राजाओं की स्थिति और कैसे कलयुग में लोग होंगे, जब घोर कली का समुपस्थित होगा तो उस समय मनुष्यों की आकार, उनकी आयु 20-30 वर्ष से ज्यादा नहीं जिएंगे इत्यादि का हमने चिंतन मनन किया था। अब आज का प्रसंग में सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, राजा परीक्षित जी का परीक्षित जी को अभय प्रदान करना और परीक्षित जी समाधि में बैठ करके अष्टांग योग को साधना करते हुए अपना प्राण त्याग देना, मतलब ब्रह्मरंध्र में प्राण लेके गए थे। उसी समय तक्षक आकर के उनको डस लिया। इस तरीके से शरीर का पूरा होना। उसके पश्चात परीक्षित जी के पुत्र जनमेजय द्वारा सर्प यज्ञ की विधिवत रूप से सर्प यज्ञ करना, आस्तिक मुनि के द्वारा सर्प यज्ञ का निवारण करना आदि इत्यादि प्रसंग है। कहाँ तक आज पहुंचेंगे, वहां तक की चिंतन मनन करेंगे। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश से पहले यहाँ पर नित्य नैमित्तिक प्रलय का प्रसंग का वर्णन है। पहले वो चिंतन मनन करें। जैसे कि राजा परीक्षित ने इस विषय में प्रश्न किया था, तो उनका उत्तर देते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तृतीय स्कंद में काल और युग का मान मैंने बता चुका हुआ हूं। अब कल्प और प्रलय का स्वरूप भी श्रवण करो। चतुर्युग सहस्रम च ब्रह्मणो दिनमुच्यते सकल्पो यत्र मानवः चतुर्दश विशांपते। ये सहस्र चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है, उसे ही कल्प कहते हैं। इसमें 14 मनु बीत जाते हैं। एक मनु का काल युगों के कुछ अधिक 71 चौकड़ी होती है। इतना ही समय का रात्रि, और इसी में प्रलय रहता है। यही ब्रह्मा की रात्रि कही जाती है। जो रात्रि का भाग रहता है वो ब्रह्मा की निद्रा के लिए है, शयन के लिए, आराम के लिए है। इसलिए इसे नैमित्तिक प्रलय कहा गया है। अर्थात ब्रह्मा जी का जो सोने के लिए, विश्राम के लिए जो रात्रि है, उसी को ही नैमित्तिक प्रलय कहा गया है। जब ब्रह्मा की द्विपरार्ध आयु समाप्त हो जाती है, तब सभी 7 प्रकृतियां कार्य रूप ब्रह्मांड में लय हो जाती है, और उसे ही प्राकृतिक प्रलय कहा गया है। और इसी प्रकार जब साधक आत्मा के आवरण को मायिक अहंकार जन्य मिथ्याभूत बंधनकारी तत्वों को काट करके अपने स्वरूप में स्थिति भगवत तत्व का अनुभव करता है, उसी को आत्यंतिक प्रलय कहा गया है। आत्मा का साक्षात्कार ही वस्तुतः आत्यंतिक प्रलय है। जो आत्मा में स्थिर हो सकता है, उसी को आत्यंतिक प्रलय। और इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सभी प्राणियों को जो नित्य परिवर्तन है, अर्थात जीना, वृद्धि को प्राप्त होना और अंतिम में जाकर के मृत्यु होना, सृष्टि होना, फिर विलय होना, उत्पत्ति होना, विनाश होना, ये जो नित्य कार्य होते रहते हैं प्रकृति मंडल में, और इसी को नित्य सृष्टि और नित्य विनाश जो होती रहती है, इसी को ही नित्य प्रलय कहा गया है। आज है, कल नहीं है। आज दिखाई देता है, कल नहीं दिखाई देता है।
आज जिस स्वरूप में है कल दूसरे स्वरूप में दिखाई देते हैं। ये जो परिवर्तन हर क्षण हर पल होती रहती है, इसी को नित्य प्रलय कहा गया है। जैसे कि बालक जन्म लेकर के मृत्यु पर्यंत की अवस्था प्रतिदिन प्रतिक्षण जो परिवर्तन उनके अंदर में होता है, उसी को ही नित्य प्रलय या नित्य स्वरूप बताया गया है। संक्षेप में तो यही है। तो सुखदेव जी कहते हैं, नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः आत्यंतिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी। ये काल का ही जो समय है, जिसको नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक ये चार प्रकार की लय के रूप में वर्णन की गई है। और इसको विस्तार से वर्णन करने में तो अब बड़े बड़े ब्रह्मा आदि भी करने में असमर्थ हैं, क्योंकि ब्रह्मा भी वही प्रभु के ही सृष्टि से निकले हुए हैं। ऐसा कहते हुए इस प्रसंग को यहाँ पर सुखदेव जी ने प्रणाम किया हुआ है। अब आगे सुखदेव जी का अंतिम उपदेश है। राजा परीक्षित जी को उनका स्वरूप ज्ञान वो करा रहे हैं। आप कौन हो, उस रूप में आप स्थित हो जाओ, इस विषय का ज्ञान दे रहे हैं। और ये ज्ञान देना भी जरूरी था, क्योंकि तक्षक से निर्भय उनको प्रदान करना था। इसलिए सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, राजन अत्रानो वर्णते वीक्षणं विश्वात्मा भगवान हरि यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव। मैंने तुम्हें यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करा है, इसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की, प्रभु की मंगलमय चरित्र का वर्णन है। इसके श्रवण से ही वे तुम्हारे हृदय में प्रकट हो गए हैं। उनके ही प्रसाद से ब्रह्मा, शिव, ये सभी के उत्पन्न हुए। त्वं तु राजन मरीष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जाता प्रागभूतोद्य देवत्वं न धक्ष्यसि। तुम तो भगवत कृपा से मुक्त हो चुके हुए हो, कृतार्थ हो चुके हुए हो। अब जो प्राप्त हुआ ज्ञान है, उसी ज्ञान से ही आप बाहर और अंदर देखो। मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, यह अज्ञानियों की पशु बुद्धि है। इस पशु बुद्धि को हटाओ। तुम्हारा जन्म न पहले हुआ था न अब हुआ है, और षड विकार युक्त शरीर ही जन्म और मरण उसी का ही होता है, क्योंकि षड विकार युक्त शरीर से भिन्न आप हो चुके हुए हो। इतना ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अब आपने स्वरूप का आपको अब ज्ञान हुआ है, और वो स्वरूप है आत्मा। आपने आत्मा को साक्षात्कार कर चुके हुए हैं। और जिन्होंने आत्मा की साक्षात्कार कर लिया है, वो शरीर के साथ में वो जोड़ करके अपने आप को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहता है। वो स्पष्ट होता है कि शरीर और आत्मा ये अलग हैं, जबकि आत्मा अविनाशी है, जिनका नाश ही नहीं होता है। अब आप उसी आत्मा साक्षात्कार को ही अवलंबन करते हुए अपने जीवन को सानंदमय स्वरूप से स्थित हो जाओ। आज 7वां दिन भी है, और 7वां दिन के दिन ही मृत्यु के लिए आपको सूचित किया गया है। बीज से अंकुर और अंकुर से बीज के समान, पुत्र पुत्र आदि के समान यह शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर उत्पन्न होता है, जबकि आत्मा इससे भिन्न है। काष्ठ में व्याप्त अग्नि जैसे ही काष्ठ की पृथक हो जाए, वैसे ही शरीर में व्याप्त आत्मा शरीर से भिन्न है।
स्वप्ने यथा शिरक्षेदम पंचत्वाद्यात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य ततात्मा अजरो मरः। स्वप्न में सिर कटा हुआ देख जैसे घबरा करके चिल्ला उठता है व्यक्ति, तो इससे सिद्ध होता है कि दृष्टा शरीर नहीं है, वह शरीर से पृथक तत्व आत्मा ही है। जैसा कि घटे भिन्ने यथा आकाश आकाशास्यद् यथा पुरा, महाकाश घटोत्पत्ति से पहले भी था, अर्थात घड़ा बनाने से पहले भी आकाश था, और घट बनने के पश्चात भी महाकाश और घटाकाश दो अलग अलग होते हुए भी वो एक ही है। और जिस समय घट टूट जाएगा और घट टूटते ही घटाकाश पुनः महाकाश में जाकर के विलय होगा। ठीक ही उस तरह शरीर नष्ट होने पर जीव ब्रह्म में मिल जाता है। जिस स्वरूप से आप आए हुए हो, जहां से आपकी उत्पत्ति हुई हो, वहीं पर जाकर के आपका भी ये आत्मा उसी परमात्मा में विलय हो जाएगा। जैसे समुद्र में तरंग उठते ही रहते हैं और शांत भी होते रहते हैं, कोई छोटी तरंग कोई बड़ी तरंग। तरंग तो नित्य प्रतिदिन प्रतिक्षण वो उठते रहते हैं, विलय होते रहते हैं, लेकिन तरंग कोई दूसरा चीज नहीं है, वही पानी से ही निकलता है तरंग और वही पानी में ही विलय हो जाता है। इसी प्रकार यह आत्मा उसी परमात्मा से आया हुआ था। अब शरीर जैसे छोड़ जाएगा तो यह आत्मा यहां से निकल करके उसी परमात्मा में जाकर के विलय होगा। तेल और बत्ती का जब तक संयोग है तब तक दीपक का प्रकाश है। ज्योति की तरह आत्मा को अमर अजर अमर ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ में अपने आप को सबल और सक्षम बनाओ और मैंने दिया हुआ योगिक क्रिया द्वारा भगवान की ध्यान करके आत्मा को साक्षात्कार करो। और जब ये स्थिति आप में पहुंच जाओगे, तक्षक तो क्या साक्षात मृत्यु भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। न त्वाम दक्षति तक्षकः मृत्युर्भो नोपदक्षन्ति मृत्युना मृत्युईश्वर, अर्थात मृत्यु के ईश्वर भी आकर के आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले आप अहम ब्रह्मास्मि का भावना करो, मैं ब्रह्म हूं, ये भावना पहले सिर्जित करो अपने आप को। और ये सिर्जित करते ही आपके समस्त शोक, समस्त चिंताएं, समस्त वासनाएं सारे के सारे निवृत्ति हो जाएंगे। और उसके पश्चात ब्रह्माहम की भावना से ब्रह्म का साक्षात्कार में स्थित हो जाओगे। इसलिए सुखदेव जी यहां पर कहते हैं अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षणात्मनहम आत्मान्याध्याय निष्कले। आत्मा से पृथक जब शरीर का भाषित होगा, मैं आत्मा और शरीर अलग हूं, ऐसा द्वैत बुद्धि जब तक रहेगा तब तक ही हमें ये सभी प्रकार की आशंकाएं, सभी प्रकार की शोक आदि बंधन जागृत होकर के रहेंगे। जब ये होगा ही नहीं तब तो तक्षक आकर के आपको डस भी ले, फिर भी आप उसको देख नहीं पाओगे। आप उस समय ये सोचोगे कि शरीर को उसने डस लिया है, मुझे कहां डसा हुआ है। इस तरीके की स्थिति में स्थिर हो जाओ। यही उपदेश यहां पर
सुखदेव जी ने परीक्षित जी को अंतिम उपदेश के स्वरूप में प्रदान किया। एतत्ते कथितम तात यथात्मा पृष्ठवान नृप हरेर विश्वात्मनम चेष्टाम किम भूयम श्रोतुमिच्छसि। हे राजन, तुमने जो काल पुरुष विश्वात्मा भगवान की चेष्टा के विषय में पूछी थी, आपने जैसे पूछा था, अर्थात भगवान की लीला संबंधी जो आपने प्रश्न किया था और संसार की जो स्थिति के विषय में आपने प्रश्न किया था, जीव और जगत के विषय में प्रश्न किया था, आत्मा और परमात्मा के विषय में प्रश्न किया था, उसका मैंने सविस्तार पूर्वक इस श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वारा सारा का सारा मैंने वर्णन किया। अब मुझे लगता है कि अब कुछ कहना और सुनना जरूरी नहीं है, शेष नहीं है, बचा नहीं है। फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ऐसा कहते हुए यहाँ पर सुखदेव जी ने अंतिम परीक्षित जी को बताया। तो सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं कि उपाक्रम और उपसंहार एक ही स्वरूप में भगवान की लीला ही प्रधान के स्वरूप में उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया। अथते भगवान लीला वर्णयाम्यानुपूर्वश। यहां से शुरू हुआ था सुखदेव जी को, सुखदेव जी का जो भागवत प्रवचन, और अंतिम में आकर के लीला कथास्ते कथिता, भगवान की संपूर्ण लीलाओं का मैंने वर्णन किया। ऐसा कहते हुए उन्होंने पूर्णाहुति की। इस प्रकार से श्रीमद्भागवत के अंतिम उपदेश सुखदेव जी ने यहाँ पर प्रदान किया। और इसके पश्चात शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य के कथा सत्र में सूत जी को शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि अब उसके पश्चात क्या हुआ। और यहाँ से अब आगे का जो प्रसंग है, सूत और शौनक आदि के बीच का प्रसंग है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी के बीच का जो संवाद था, वो संवाद का उपाक्रम पूर्ण होने के पश्चात सूत और शौनक जी का उपाक्रम शुरू हुआ। शौनक जी ने यहाँ पर जैसे प्रश्न किया, सूत जी अब आगे वर्णन करते हैं। सूत जी, परम ज्ञानी सुखदेव जी ने जब इस प्रकार राजा परीक्षित को कहा, तब वो गदगद हो उनके चरण में गिर पड़े और हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षाद अनादि निधनो हरि। मैं सिद्ध हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया। परीक्षित जी ने इस तरीके से सुखदेव जी को बताया, जैसे कि अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को यही वाक्य गीता के अंतिम अध्याय में उन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, विलक्षण ढंग से भगवान का अद्भुत रहस्य का सांगोपांग आपने श्रवण कराया। उनकी प्राप्ति की साधना भी आपने बताया, कैसे उन्हें प्राप्ति किया जा सके। ऐसा कहते हुए कृतार्थ हो गए, गदगद हो गए। सप्ताह की कथा की उन्होंने सराहना की, और जो सप्ताह प्रसंग है वो भगवान की मंगलमय चरित्रों से भरा हुआ है, इस तरीके से उन्होंने प्रशंसा की। और कहते हैं आगे कि अब मुझे तक्षक की भय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है। आपकी कृपा से मैं ब्रह्म पद में प्रवेश कर चुका हुआ हूं। मेरे अंदर में ब्रह्माकार वृत्ति आविर्भाव हो चुका है। अब मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहता हूं। अब मुझे आपकी कृपा चाहिए, आज्ञा आप प्रदान करें, मैं उसी ब्रह्म पद में स्थित हो जाऊं।
अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परम भागवतः पदम। अब मुझे उसमें स्थित होने के लिए आप आज्ञा प्रदान करें। शुद्ध जी आगे वर्णन करते हैं। इतना कहते कहते राजा परीक्षित की अश्रुधारा बहने लगी, कृतार्थ हो गए। दुख और सुख दोनों में ही अश्रु प्रवाह होती है। अत्यंत दुख की अवस्था में व्यक्ति रो पड़ता है, अत्यंत सुख और आनंद की अवस्था में भी वो रो पड़ता है। सुखदेव जी बड़े प्रेम से राजा के सिर पर सुखदेव जी ने उनके सिर पर अपना वरद हस्त रखा और कहा, जाओ निर्भय होकर के भगवान के लोक में चिंता न करो, मैं पुनः आपसे वहीं मिलूंगा। ऐसा कहते हुए वरद हस्त उन्होंने रख दिया। जीव और शिव यहां आकर के एकाकार हो गए। सुखदेव जी का जो पूर्ण वैराग्य स्वरूप था वो सारा का सारा हाथों के द्वारा उनके सिर पर स्पर्श होते ही सारा संचारित हुआ। जैसे उनमें विरक्त शिरोमणि कौपिनधारी थे, किसी चीजों के उन्होंने आश्रय लेकर के कथा मंडप में बैठे नहीं थे। निजलावतुष्टो अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो इस स्वरूप में थे सुखदेव जी, और उसी स्वरूप से ही उन्होंने ये प्रवचन प्रदान किया था। तो आज बरदस्त रखते ही उन सभी प्रकार की ज्ञान शीर के माध्यम से उनके शरीर में संचारित हुई। इसलिए बड़ों का हम आशीर्वाद लेने के लिए लालायित होते हैं ना, गुरुजनों की, साधु संतों की। अपने घर में जो बड़े हैं, दादा दादी माता पिता, उन सभी से हम क्यों मतलब चरण स्पर्श करते हैं? तो उनका वरद हस्त अपने सिर पर आए, इसलिए चरण स्पर्श करते हैं। बड़ों की वरद हस्त रखते ही उनके अंदर का जो ज्ञान है वो स्वतः संचारित हो जाता है। शुद्ध मन से यदि आप प्रणाम कर रहे हैं और शुद्ध मन से वो प्रदान कर रहे हैं, तो स्वतः उसी समय तत्क्षण ही ये अवतरण हो जाती है आशीर्वाद देने के ऊपर। इसीलिए बड़ों के प्रति हमेशा हमेशा इसी भावना से शुद्ध चित्त होकर के आशीर्वाद देनी चाहिए, न कि दिखावा के हिसाब से। कई लोग जो है ना, आशीर्वाद लेते समय में भी दिखावा, दूसरे कर रहे तो हम भी करें। कई लोग एकदम संकुचित होकर के आशीर्वाद देने जाते हैं। ऐसा नहीं, खुले होकर के जाओ, बिना झिझक करके जाओ। बड़ों ने अपने जीवन में बड़ी तपस्या करके ये स्वरूप वो उन्हें प्राप्त हुआ होता है, तभी वो बड़े के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो पाते हैं। जीवन में काफी उन्होंने तपस्या किया हुआ होता है। इसके पश्चात राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी को षोडशोपचार से पूजन किया और वो प्रसन्न मुद्रा में राजा को भूरी भूरी आशीर्वाद देते हुए दुर्वासा आदि महात्माओं के साथ सुखदेव जी वहां से प्रस्थान किए। इत्युक्तास्तनो स्तमनो ज्ञाप्य भगवान बादरायणी जगाम भिक्षुभि साकं नरदेवेन पूजितः। नरदेव अर्थात राजा परीक्षित के द्वारा पूजित हो जाने के पश्चात इन मुनियों के साथ में सुखदेव जी वहां से प्रस्थान हुए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी का अब यहाँ से आगे संयोग नहीं है। विदाई लेकर के अपने स्वरूप से वहां से विदाई हुए।
इधर राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर उत्तराभिमुख किए हुए कुशासन पर बैठ करके प्राणापान को मूलाधार से प्राणवायु को ऊर्ध्वगति की ओर अग्रसर कराते हुए क्रमशः मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र को भेदन कर आज्ञा चक्र में ले गए और इसको कहते हैं सविकल्प समाधि। गीता में इसी को ही ब्राह्मी समाधि कहा गया है। और इधर 7वां दिन का अंतिम समय है, उपस्थित हुआ है, सूर्यास्त होने वाला ही है। और तक्षक ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा परीक्षित को डसने जा रहा था और उधर से कश्यप नामक ब्राह्मण राजा को जीवित करने जा रहे थे। मार्ग में इन दोनों का मिलन हुआ और बड़ा सुमधुर यहां पर संवाद इनके बीच में हुआ। तो ब्राह्मण ने कहा, मतलब पहले तक्षक ने पूछा कि आप कहां जा रहे हो इतनी शीघ्रता से। तो ब्राह्मण ने उनको उत्तर दिया कि आपको पता नहीं, आज राजा को तक्षक नाग डसेगा। तक्षक ने कहा कि आप वहां क्या करने जा रहे हो। ब्राह्मण ने कहा कि मैं राजा को जीवित करने जा रहा हूं। अब मेरे वहां पहुंचने पर तक्षक उन्हें डस भी नहीं सकेगा। मैंने गुरु मुख से सर्प शास्त्र संबंधी विषयों का पूरा अध्ययन किया हुआ है। मैं सर्पों को बुला सकता हूं, उनको वश में कर सकता हूं, मुख से उनका विष उगलवा सकता हूं। मेरे पास ऐसे मंत्र हैं जिनसे बड़े बड़े वासुकी प्रवृत्ति सर्प राजाओं को भी वशीभूत कर सकता हूं। तक्षक थोड़ा सा शंकित हो गया और उसने कहा कि आपका इतना सामर्थ्य है, तक्षक के डसने पर आप उन्हें कभी जीवित नहीं कर सकते। मैं ही तक्षक हूं, मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। ऐसा कहते हुए अपना स्वरूप उन्होंने परिचय करा दिया और परीक्षा के लिए उन्होंने सामने पड़ा हुआ एक विशाल वृक्ष को उन्होंने डस लिया, जिससे तुरंत उसमें आग लगी। क्षण मात्र में ही वो विशाल वृक्ष जल करके भस्म की ढेरी हो गई। काश्यप ने कहा कि अब आप मेरे मंत्र का प्रभाव देखिए। इतना कहकर के कश्यप ने सर्प शास्त्र के अनुसार गारुड़ीय मंत्र, विषधरी मंत्र और आशीर विषारी तीनों मंत्र का पढ़ करके उन्होंने गुरुदेव का स्मरण करते हुए उस राख की ढेरी पर 3 बार अभिमंत्रित जल जैसे छिड़का, वैसे ही तुरंत उसमें एक छोटा सा अंकुर निकला और वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ विशाल वृक्ष के रूप में परिणत होकर के हरा भरा हो गया। और आश्चर्य तो ये हुआ कि उस वृक्ष पर कुछ चिड़ियां पहले से ही बैठी हुई थी और एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा भी वहां पर चढ़ा हुआ था और ये सभी के सभी जीवित हो गए। और वृक्ष ही केवल जीवित नहीं हुआ, उसमें बैठे हुए सभी के सभी जीवित हो गए। और इतना ही नहीं, वो जैसा स्वरूप में था वैसा ही स्वरूप में वृक्ष पुनः वहां पर स्थापित हुआ। यह देख करके तक्षक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत ही ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और उसे धन की अभिलाषी जान करके ये त्यक्ष धन दे करके वहां से उसने लौटा दिया। जन्मेजय ने मंत्रियों से पूछा कि आपका यह समाचार मालूम कैसे पड़ा। तो कहने का मतलब इस तरीके से वहां से उन धन की लौट उन्होंने प्रदान किया। क्यों? क्योंकि नागों के पास में मणि, रत्न,
धन हमेशा हमेशा और अमृत ये हमेशा हमेशा रहता है उनके, वही रक्षा करते हैं। इसलिए जहां पर धन गड़ा हुआ हो वहां पर नागों का निवास रहता है। नाग वहां पर उसको धनों को सुरक्षित करने के लिए बैठे हुए होते हैं। इधर ब्राह्मण ने देखा कि धन की अभिलाषा से वहां जा रहे हैं, तो उनको क्यों यहीं पर धन दे करके लौटा नहीं जाए, इसलिए जो है तक्षक ने वहां उनको प्रलोभन दिया। उनको जो देना हो, जितना देंगे उनसे डबल ट्रिपल। अब आज के बाद में कहीं किसी से आपको ये सब चीज विद्या करने की जरूरत नहीं है। आपके खानदान सभी के सभी उद्धार हो जाएंगे, इतना मैं धन दे दूंगा, ऐसा कहते प्रलोभन दिखा करके उनको धन वापस कर दिया, मतलब धन प्रदान किया। और कश्यप ब्राह्मण ने सोचा कि इनका, उन्होंने दिए, गहराई से सोचा, देखा तो इनका भी मृत्यु सन्निकट है। मैं इनको जिलाऊं नहीं जिलाऊं, फिर भी इनका मृत्यु तो है ही है, अंतिम क्षण आया हुआ है। यही सोच करके ब्राह्मण ने धन लेकर के वहां से निकल पड़े। इधर जैसे निकल पड़े और तक्षक वहां पर पहुंचा और वो भी ब्राह्मण के रूप में छिप करके पहुंचा और उसी स्वरूप से ही उन्होंने उनको डस लिया। निज रूपम प्रतिक्षन्ना काम रूपो दशन नृपम। परीक्षित तो पहले से ही ब्रह्म में लीन हो चुके थे। भागवत के कथा श्रवण करके वो अजर अमर बन गए थे, अमृतमय भागवत पान करके। उनका आत्मा तो अजर अमर होकर के स्थित पहले से ही हुआ था और विषाग्नि से शरीर भस्म हो गया। बभूव भस्मशा सद्य पश्यताम सर्वदेहिना। यह देख करके चारों तरफ हाहाकार मच गया। देव असुर मनुष्य सभी इसमें भयभीत और विस्मित हो गए। किंतु स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, अप्सराओं सहित गंधर्व नाचने लगे, गाने लगे, देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। इधर पुत्र जन्मे जय सर्पों से क्रोध आया उनको और महर्षियों को उन्होंने बुला करके, ऋत्विजों को उन्होंने आकर के उन्होंने परामर्श की कि क्या किया जाए ऐसे विकट परिस्थिति में। तो ऋत्विजों ने कहा कि आप सर्प यज्ञ करिए, हम उसके लिए सारा कुछ तैयारी करेंगे। इस तरीके से उन्होंने सुझाव प्रदान किया और उसी से आपकी इच्छा भी पूर्ण हो सकेगी। और इस यज्ञ की हम संपूर्ण विधि भी जानते हैं और आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सामग्री का प्रबंध करावे। राजा के आदेश से शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए भूमि का वहां पर शोधन किया गया और विधिवत रूप से जो भी यज्ञ के लिए तैयारी की वस्तुएं थी सारा का सारा वहां एकत्रित किया गया और बड़ी भव्य रूप से वहां पर सर्प यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसमें च्यवन वंश के चंड भार्गव होते थे। कौत्समुनि उद्गाता जैमिनी ब्रह्मा तथा शारंगंख और पिंगला अध्ययु थे। शिष्यों सहित व्यास जी तथा अन्य सदस्य आहुति देने वाले थे। सभी ऋत्विक सदस्य आदि अपने अपने कार्य में संलग्न हुए थे। सबने काले काले पात्रों में काली काली सामग्रियां लेकर के पास में खड्ग रख करके अभिचार विधि से मंत्रोच्चारण पूर्वक कुलानुसार सर्पों का बलात् आकर्षण कर करके आहुति देना प्रारंभ किया। सर्पों के सामान्य रूप से काद्रव्य, महाविषय, आहेय, विषाम्बुधि, स्पशांतक आदि 135 ये कूल थे। कुंड की अग्नि भीषण रूप से धधक रही थी। आहुति देते ही बेचारे सर्प कांपते, तड़पते हुए, उछलते हुए, लंबी लंबी श्वास लेते, पूंछ और फणों से एक दूसरे से लपेटते हुए
टकराते हुए कुंड में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, पीले, बच्चे, बूढ़े, सभी प्रकार के सर्प चिल्लाते हुए, बुरी तरह कहराते हुए टपाटप अग्नि के मुख में जा रहे थे। उनकी चिल्लाहट से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। यज्ञ दर्शन के लिए ऋषि, देवता, यज्ञ, यक्ष, गंधर्व विमानों से आकाश भर गया था। सभी उत्सुक यह दृश्य देख रहे थे। चारों ओर सर्पों की त्राई त्राई की आवाजें गूंज रही थी। कोई भी इसकी प्रतिक्रिया करने में, इनके बचाने में समर्थ नहीं हो सके। जब तक्षक ने यह समाचार सुना तो वह भी भयभीत होकर के इंद्र के सिंहासन में जाकर के उसने छिपा और इंद्र इसकी रक्षा में सन्नद्ध थे। जब ये स्थिति हो गई तो हुआ आगे क्या कि सर्पों का इस तरीके से विनाश देख करके वासुकी को बड़ा चिंता हुई। नागाराज है ना वासुकी जी, उन्होंने ब्रह्मा के आदेश अनुसार जरत्कारु के पुत्र आस्तिक को प्रेरित किया, क्योंकि सर्पों की रक्षा एवं यज्ञ बंद करने के लिए उनका जन्म ही हुआ था, इसी के लिए जन्म हुआ था। आस्तिक ने कहा, मामा जी, मैं अपने मधुर वाणी और प्रतिभा से जन्मेजय को प्रसन्न करके यज्ञ बंद करा दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी प्रकार इसमें संदेह नहीं करें। आस्तिक ने पिता एवं गुरुदेव के आशीर्वाद से 21 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण वेद शास्त्र और संजीवनी विद्या भी प्राप्त कर लिया था। वह बड़ा ही तेजस्वी, प्रतिभाशाली थे और वासु की प्रेरणा से वह यज्ञशाला की ओर जाने के उद्यत हुए। उधर जन्मेजय ने ऋत्विजों से कहा कि इतने सर्प जल गए, अभी तक जिस सर्प ने अपने पिताजी को डस लिया वो तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया, कहां पर छिपा हुआ है। न दह्य तूर गोधमः, तो ऋत्विज ने घोर मतलब अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि तक्षक तो इंद्र के सिंहासन पर लिपट करके बैठा हुआ है, वो उसकी रक्षा कर रहे हैं इंद्र। हम मंत्रों द्वारा उसकी आकर्षण कर रहे हैं, आप इसकी बिल्कुल चिंता न करें। इतना कहते हुए उन्होंने आहुति वहां पर प्रदान की। सहेंद्रम तक्षकम मखे, इंद्र के सहित तक्षक को मखे मतलब यज्ञ के लिए उन्होंने आहुति का आह्वान करते हुए जब उन्होंने आहुति डाला, और इसी समय आस्तिक भी यज्ञशाला में आ पहुंचे। वहां देखा तो यज्ञशाला अग्नि के समान तेजस्वी सदस्यों से, ऋषि महर्षियों से भरी हुई थी। द्वारपालों ने भीतर जाने में उन्हें रोक दिया, क्योंकि किसी को प्रवेश करने की आज्ञा वहां पर नहीं दिया गया था। इतना विशाल उन्होंने बंदोबस्त किया था। अब यज्ञ भगवान की उन्होंने स्तुति करने प्रारंभ किया वहां पर। तो आस्तिक जी यहाँ पर इस तरीके से वर्णन करते हैं, प्रार्थना करते हैं यज्ञ भगवान की। राजा चिरम जीवतु भूतलेस्मिन् सभासदो ज्ञान पथम दिशंतो ब्रह्मर्षि राजर्षि सुरर्षि पूर्णम यज्ञेश्वरम ते प्रणमामि यज्ञम। आस्तिक की इस प्रकार की दिव्य स्तुति सुनकर के राजा तथा सभासद सभी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें भीतर आने की अनुमति प्रदान की। भीतर जाने पर राजा और सदस्यों के कर्म की निर्देश करते हुए पुनः यज्ञ भगवान की उन्होंने आगे और स्तुति गाई। राजा प्रजा पालन तत्परोस्तो सभ्यास दीनार्ति हरा भवन्तो निर्दोष पान्ते करभि विचारम यज्ञेश्वरम तम प्रणमामि यज्ञम। अग्निर्महान् ब्रह्म विभूतिरस्ति समस्त रक्षार्थ नियोजितोऽस्ति सोऽयं तु यस्मिन् पिशितासनो भूति यज्ञेश्वरं ते प्रणमामि यज्ञम्। इस प्रकार मधुर वाणी से यज्ञ नारायण की उन्होंने प्रशंसा की, प्रार्थना की। उनकी प्रतिभा को देख करके बड़ा सभी जितने भी थे यज्ञ के आचार्य
सदस्य सभी के सभी संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए और अपने अपने आसन से उठ करके होकर के उनके नतमस्तक हो गए, प्रणाम किया और यथेच्छ वर मांगने के लिए उन्होंने प्रेरित किया गया। आस्तिक ने कहा, हे सभासदो, हे राजा जनमेजय, मैं वर तो बाद में मांगूंगा, लेकिन मेरी बात को पहले श्रवण करो और मेरी प्रश्नों को सबसे पहले उत्तर दो। राजा का धर्म है कि अपराध को दंड दे। राजा प्रजा पालन तत्परोस्तु, राजा का यही धर्म है, प्रजा के पालन में तत्पर होना। तो इन सर्पों ने क्या अपराध किया? जिसने अपराध किया हुआ है तो वो अभी तक तो मरा नहीं है, उसका तो वध हुआ ही नहीं। बेचारे जो जिन्होंने अपराध ही नहीं किए हुए, इन सभी का सभी यहाँ पर वध हो रहा है। आपने सभी के सभी यहाँ पर जला दिया। तक्षक ने आपके पिता को काटा हुआ अपराधी है, वस्तु तस्तुतः वो छिपा हुआ है, उनके बदले में निरपराध सर्पों को आपने मारा, दंड दिया। ऐसा क्यों? दूसरी बात, इस सभा में बड़े बड़े विद्वान तथा ब्रह्मर्षि राजर्षि साक्षात व्यास जी उपस्थित हैं। ब्रह्मर्षि राजर्षि शूरर्षि पूर्णम यज्ञेश्वरम तम ते प्रणमामि यज्ञम, उनके द्वारा यहां पर यज्ञ हो रहा है कि ये जानते हैं कि ये सर्प निरपराध है, फिर इन्होंने इस यज्ञ का अनुमोदन और समर्थन इन्होंने क्यों किया? और तीसरी बात यह है कि यह अग्निदेव साक्षात भगवान की विभूति है, इनमें सदा शुद्ध घृत और मेवा की आहुति चढ़ाई जाती। आज इसमें निकृष्टतम एक जीवों की यहां पर हिंसा हो रही है। जीवों का हिंसा मतलब या मांस की आहुति दी जा रही है। अग्निदेव ने इसे महान कैसे किया और इसको कैसे सहन किया, इसकी स्पष्टीकरण पहले मैं चाहता हूं, जिससे मेरे मन को संतोष हो। इस प्रकार की गंभीर प्रकार प्रश्न करते ही सभा में हलचल मच गया। सभी सभासद आस्तिक को साधु साधु कह करके कहने लगे और उसी समय अग्निदेव आकाशवाणी में, अग्निदेव ने आकाशवाणी से उन्होंने कहा कि आस्तिक बैठो, ब्रह्मर्षि महर्षि बालक बैठो, तपस्वी बालक शांत से बैठो, मैं इसका उत्तर देता हूं, इसका कारण बताता हूं, ध्यान से सुनो। सर्पों को कद्रु ने सर्पों को शाप दे डाला कि तुम जन्मेजय के यज्ञ में जल करके भस्मसात हो जाओ। शाप का कारण माता की आज्ञा का उल्लंघन करना था। यद्यपि माता ने अनुचित ढंग से पुत्र के साथ छल किया था, फिर भी उसके साप से उनका शाप को हम अन्यथा नहीं कर सकते थे। अतः ये वही अघटित घटना घट गई है। इतना कह करके आकाशवाणी बंद हुआ। तत्क्षण आकाश में इंद्र सहित तक्षक भी दिखाई पड़ा। ऋत्विजगण उसका आकर्षण करके यज्ञ अग्नि में उसे डालना ही चाहते थे, किंतु आस्तिक ने स्तंभन मंत्रों के द्वारा उन्हें आकाश में ही रोक दिया। नेशः त्वया मनुषेन्द्र वरद मरहति सरपराट अनेन पीत अमृत अपथ वाप्य अजरामर। ये राजन, ये सर्पों का राजा है, वध के योग्य नहीं है, आप इन्हें मार नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने पहले अमृत पिया। अमृत कैसे पिया? राजा का जो शरीर था, राजा परीक्षित जी की, उनकी शरीर अमृतमय बन गया था, क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति में वो स्थापित होकर के अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर के स्थित किए हुए थे योगासन में बैठ करके, और उसी समय सर्प ने डस लिया था। तो इसलिए इनका शरीर उनको डसते ही उनके शरीर का जो अमृतमय स्वरूप था वो इनके जिह्वा के माध्यम से सर्प में भी आ गया था, तक्षक में भी आ गया था।
और इसलिए यही उन्होंने यहाँ पर बताया कि उन्होंने अमृत पान किया है या देवताओं के समान सर्वदा अजर अमर होकर के रहेंगे। और मेरे पिता की तक्षक ने हिंसा की है, यह आपका भ्रम है, क्योंकि सुख दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं, आपने ही प्रारब्ध कर्म का फल भोगते हैं। उस पर विचार करें, क्योंकि सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेका अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोके। तो इसलिए सुख दुख का जो भाव है ये सभी के सभी प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है, उस पर विचार करें। और आगे जाकर के व्यास जी का भी वचन इसी के ही स्वरूप में है। कहते हैं सर्प चौराग्नि विद्वद्भ्यः क्षुत्रिव्याधिर्भिर्नर पंचत्वं वृक्षते जंतुर्भुक्ता आरब्ध काम कमा तत्। कहते हैं सर्प से, चोर से, अग्नि से, बिजली से, भूख से, प्यासे से और नाना प्रकार की व्याधियों से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यह सब कर्मों का फल है। स्वकर्म सूत्र ग्राहीत ही लोके, सभी अपने अपने कर्म के सूत्र बंधन, कर्म के बंधन के आधार पर सब बंधित हुए हैं। आपने बिना समझे इन निरपराध सर्पों को मार करके महापाप किया हुआ है, इसका प्रायश्चित करें। इस तरीके से उन्होंने यहां पर तक्षक को भी स्तंभन किया और सभी सभासदों को भी गंभीर वाणियों के द्वारा उन सभी को अपने शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा उन सभी को समझाया। तब जाकर के राजा ने इसके पश्चात प्रायश्चित किए हुए हैं। अब ये सारा का सारा प्रसंग महाभारत की कथा में वर्णन है और उसके पश्चात यहाँ पर इनका तो निवारण तो हुआ ही। और उन्होंने कहा कि पहले तो सबसे पहले तो अविलंब इस हिंसामय यज्ञ को बंद कर दें और इसी स्थान पर प्रायश्चित स्वरूप 21 दिन का विधि पूर्वक राजोचित ढंग से विष्णु यज्ञ की आयोजना करें, जिससे स्थान की तथा इस अभिचारी से दूषित मनुष्यों का अंतःकरण की शुद्धि हो। और मैंने अपने पुष्पक गुरुदेव से संजीवनी विद्या सीखी है और साथ साथ ही उन्होंने भी यह भी कहा कि इस विद्या का सर्वसाधारण में प्रयोग नहीं करना। जहां कुल का नाश होता, गंभीर स्थिति हो, उस समय इस विद्या के अधिष्ठाता एवं गुरुदेव का स्मरण कर विद्या का प्रयोग करना और बीज मंत्र पढ़ करके 3 बार उस पर जल छिड़क दें। मृतक किसी भी स्थिति में क्यों न हो, वो अवश्य जीवित हो जाएगा। इतना कह करके आस्तिक ने राजा परीक्षित के द्वारा, जन्मेजय देव के द्वारा प्रायश्चित करने की जब संकल्प उन्होंने की तो फिर सभी सर्पों को उन्होंने वहां पर जीवित किया। और आस्तिक ने उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम स्वस्ति संजीवनी, ओम स्वस्ति, ओम हुट, ओम फट, ओम संजीवय संजीवय, ओम स्वस्ति इत्यादि अमोघ मंत्र पढ़ करके एक बार उस भस्म की ढेरी पर उन्होंने जल का छिड़काव किया और उसी जल के ही स्पर्श होते ही छोटे छोटे सर्प रेंगने लगे। फिर दोबारा उन्होंने जल का छिड़काव किया, फिर तीसरी बार छिड़काव किया तो तीसरी बार में आकर के पूर्ववत हो गए सभी के सभी सर्प। लाल, पीले, काले, सफेद, हरे विविध रंग के रूप में परिणत हो गए और कोई 5 हाथ, कोई 10 हाथ, कोई 25, कोई 50 हाथ के दिख रहे थे। जिनको कभी किसी ने न देखा हो, फण उठा करके फुंकारते हुए बड़ी तेजी से यज्ञशाला में चारों ओर सर्प सभी के सभी यज्ञ कुंड से निकल करके दौड़ने लगे। सभी भयभीत हो गए और ऋषियों को फणों से प्रणाम करके लौट आते थे। सर्पों का मेला सा वहां पर लग गया, दर्शकों के आकाश में भीड़ लगी हुई थी। सदस्यों को भयभीत देख करके आस्तिक ने कहा भयभीत नहीं हो,
ये सब आप आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद चाहते हैं, आप इन सभी को आशीर्वाद दे दें। जब वासुकी ने यह समाचार सुना तो बड़ी उत्सुकता के परिवार सहित वहां पर आ पहुंचे। अपने कुल परिवार के सर्पों को देख करके उनका हृदय भी गदगद हो गया। यथा योग्य मिलने लगे, आस्तिक को हृदय से लगा करके भूरी भूरी आशीर्वाद देने लगे। ऋषि, ब्रह्मर्षि, देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर सभी आकाश से पुष्प सर्प पर पुष्प वृष्टि करने लगे। सभी ने जय जयकार की वहां पर स्तुति गाई। चारों ओर आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। थोड़ी देर सर्पों का यह दृश्य रहा, फिर धीरे धीरे सभी सर्प अदृश्य हो दिव्य लोक को अपने अपने स्थान को चले गए जहां जहां से आए हुए थे। सभी आस्तिक की वहां पर उन्होंने जय जयकार की, भूरी भूरी प्रशंसा की। और उसी समय आस्तिक की प्रार्थना पर भगवान ने पार्षदों ने आकाश के 8वें पटल पर विमान पर आसीन आशीर्वाद देते दिव्य रूप में पूज्य पिता को अर्थात राजा परीक्षित को उन्होंने दर्शन कराया। वो देखते ही आनंद विभोर हो उठे। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। हाथ जोड़ करके अपने कुल देवता नारायण का उन्होंने स्मरण करने लगे। आकाशस्याष्टमे भागे विमाने पार्षदैः सह ददर्श पितरं राजा दिव्य तेजो विभूषितम् आनंद संप्लवो लीनो बाष्प पूरित लोचन ननाम श्रद्धया चैनम स्मरण नारायणम हरिम। नारायण का स्मरण उन्होंने करने लगे। ऐसा वर्णन महाभारत के अंदर में और कुछ भागवत के अंश में भी यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर सर्प का निवारण हुआ। और अंतिम में सर्प हटाने के मंत्र भी महाभारत में इस प्रकार से उल्लेख है कि आस्ति ही चारति मंतम च सुनीथम चापि स्मरे दिवावा यदि वा रात्रो नास्य सर्प भयं भवेत् यो जरत्कारुकारुणा जातो जरत्कारो महायशः आस्तिक सर्पशत्रेवः पन्नागान् योऽभ्यरक्षतः तं स्मरन्तं महाभाग न मां हिंसतुमर्हत सर्पो अशर्पः भद्रं ते गच्छ सर्प महाविशः जनमे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनं स्मर आस्तिकस्य वचः श्रुता य सर्पो न निवर्तते शतदा विद्यते मूर्ति शीशः वृक्षं फलं यथा। ये महाभारत में सर्प हटाने का मंत्र है। कहते हैं कि ये मंत्रों को उच्चारण, जहां पर सर्प का भय हो वहां पर ये मंत्रों का उच्चारण करके दूध आदि से वहां पर एक सर्प की आकृति बना करके दूध आदि से वहां पर पूजन करें और 21 बार इसका पाठ करें। इतना करेंगे तो सर्प वहां से अपने वो स्थान को छोड़ करके दूसरे अन्यत्र क्षेत्र में चला जाता है। ऐसा वहां पर वर्णन है। तो ऐसी अति अद्वितीय ये प्रसंग यहाँ पर राजा परीक्षित के ब्रह्मलीन होने का और सुखदेव जी अपने स्थान को प्रस्थान होने का ये प्रसंग का यहाँ पर वर्णन करने के पश्चात अब आगे शौनक जी सूत जी को कहते हैं, जहां पर पुराणों का विभाजन के वर्णन और वेद वेदांग के कितने हैं, कितने कैसे स्वरूप हैं, इन सभी का यहाँ पर चिंतन मनन आगे के प्रसंग में है, जिनका चिंतन हम अगले पड़ाव में करेंगे। आज राजा परीक्षित जी की और सुखदेव जी का जो जिनके माध्यम से हम सभी ने भागवत ग्रंथ का अवगाहन किया, दोनों ही, एक ब्रह्म रात है, दूसरा विष्णु रात है। ब्रह्म में स्थित हुए सुखदेव जी और विष्णु ने बचाया हुआ परीक्षित जी को। परीक्षित तो बड़े भाग्यशाली पात्र हैं और भगवान के श्रवण करने के श्रवण आचार्य भी हैं। भगवत कथा के श्रवण के आचार्य हैं, जिसका हमने चिंतन पिछले प्रसंगों में कर चुके हुए हैं। तो इतने अद्वितीय श्रोता भी
पूर्ण त्यागी, वक्ता भी पूर्ण त्यागी, जहाँ पर दोनों ही ब्रह्म में स्थित हुए हो, तभी जाकर के ज्ञान की सही माने में आविर्भाव हो जाती है और ग्रहण किया जाता है। इसलिए कथा श्रवण करने से पहले पात्रता तैयार करनी चाहिए। पात्रता अच्छी हो, मजबूत हो, तो ही कथा की रसापान कर पाएंगे। नहीं तो कथा कहने वाले कहते जाएंगे, कई श्रोता सुनने तो बैठे हुए हैं, या तो अड़ोस पड़ोस में कोई है तो उनके साथ में टीका टिप्पणी करके समय बर्बाद कर देते हैं। कई लोग खर्राटे मारने लग जाते हैं, क्योंकि जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां पर नींद आता है। निंद्रा देवी ने यही वरदान मांगा था। कुंभ जो रावण की पत्नी थी, कुंभकर्ण की, इनकी पत्नी का नाम था निंद्रा देवी। जब रावण का वध हुआ तो उन्होंने, नहीं, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था। जब वध हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ रहूं, मैं तो अब पति के बिना मैं कैसे रहूं, कहाँ रहूं, इस तरीके से भगवान को पूछा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको जहां रहना हो रह लो। तब उन्होंने कहा जहां जहां आपकी कथा होगी वहां पर मैं वास करूंगी। इसलिए निंद्रा देवी जहां भगवान की कथा होती है वहां आकर के बैठ जाते हैं। इसलिए खर्राटे लगाते हैं कई लोग, सुनते सुनते ही खर्राटे लगाते, क्योंकि पात्रता उनको तैयार किए बिना ही कथा स्थल में पहुंचे हुए होते हैं। कथा श्रवण करने की लिए वो चले जाते हैं, भले ही वो अब अपने समय को सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, किस हिसाब से जा रहे हैं, वो अपने अपने ही सोचे, अपने अपने विचार है। लेकिन कथा में तभी जा करके आनंद आएगी जब कथा रसपान के लिए आप अधिकार सिद्ध हो, उस तरीके की पात्रता हो। गोदोहन करते समय भी जो जिसमें दोहा जाता है वो पात्र यदि छिद्र वाला हो तो गाय की जो दूध है उसमें स्थिर नहीं हो पाएगा, वो भी बह जाएगा। जिस पात्र में छिद्रता हो वहां पर तरलता चीज टिक नहीं पाती। इसलिए पात्रता पहले मजबूत करना चाहिए। पृथ्वी जी ने भी तो यही, गौ माता, गौ रूपी पृथ्वी ने यही तो कहा था कि आप सभी चीज उचित पात्रता लेकर के आओ और दोहन करो मुझसे। तभी वहां पर उन्होंने जो जो जिन जिन चीजों की जो जो जरूरत थी उचित पात्र को आगे बढ़ाया, और उचित पात्रता में ही मतलब व्यक्ति को आगे बढ़ाया जो बछड़े के रूप में उपस्थित हुए, और उचित पात्र में उन्होंने दोहन करके सारा का सारा सम पृथ्वी माता से उन्होंने प्राप्त किया। तो ये ऐसा ही है स्वरूप। जब तक पात्रता मजबूत नहीं हो जाएगी तब तक ज्ञान स्थिर नहीं होती, और जब ज्ञान स्थिर नहीं होती तो वैराग्य का प्रादुर्भाव, बीजांकुरण नहीं हो पाएगा। जब वैराग्य की स्थिति जब तक नहीं आ जाएगी तब तक कथा का जो समय हमने दिया हुआ है कथा श्रवण करने के लिए, वो सारा का सारा एक तरह से निष्फल हो जाता है। इसलिए इतना सारा ये ग्रंथों की जो भी हमने चिंतन मनन करते हुए आए, पूरे के पूरे भागवत की पात्रता मजबूत बना करके श्रवण करेंगे तो इसी कथा से ही आपका जीवन मुक्त आप हो जाएंगे। क्योंकि ये परमहंस संहिता है। एक बार कथा अच्छी तरह से आपने सुन लिया आद्योपांत, फिर बार बार कथा सुनने की जरूरत नहीं है। अन्य समस्त पुराणों का ये सार भी है, फिर बाकी पुराणों की सुनने की भी जरूरत नहीं। इसी से ही कल्याण हो जाता है। ऐसा अद्वितीय अद्वैत भागवत ग्रंथ है। आज के प्रसंग को इन्हीं चिंतन मनन के साथ यहीं पर विराम ले रहा हूं। अगले पड़ाव में बाकी की प्रसंग पुनः चिंतन मनन करेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।